अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट। दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें, शाद रहें, आबाद रहें। हम आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर करने वाले हैं जिसने बरतानवी हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं। हम जानते हैं कि हर साल पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हजारों अफराद कानूनी और गैर कानूनी तरीकों से बरतानिया पहुँचने की कोशिश करते हैं और वहाँ जाकर पनाह या असाइलम की दरख्वास्त देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बरतानिया पहुँचने के बाद इन पनाह गुज़ीनों के साथ अब क्या सलूक होता है? इन्हें किन तंगो तारीख कमरों में जिंदगी गुजारनी पड़ती है? तारिकीन वतन के साथ इसी बुरे सलूक की वजह से बरतानवी हुकूमत एक कानूनी शिकंजे में फंस गई है। बरतानवी हाई कोर्ट ने पनाह गुज़ीनों की रिहाइश से मुतालिक एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने सर पकड़ लिया होगा। अदालत का कहना है कि पनाह गुज़ीन खानदानों को होटलों के एक ही कमरे में बरसों तक रखना इंसानी वक़ार के खिलाफ है। इन्हें 3 माह में फौरी तौर पर बेहतर जगह मुंतकिल किया जाए। ये खबर उन लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण है जो बरतानिया के होटलों के छोटे छोटे कमरों में खानदानों के साथ कैद हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम बात करेंगे कि बरतानवी हाई कोर्ट ने हुकूमत पर क्या तनकीद की है, वो कौन से खौफनाक केसेस थे जिन्होंने अदालत को ये सख्त फैसला सुनाने पर मजबूर किया। हुकूमत के इन इक़दामात का क्या बनेगा जिनके तहत वो पनाह गुज़ीनों को फौजी बैरकों में भेज रही है। इस फैसले के बाद पनाह गुज़ीनों के लिए कौन से नए कानूनी दरवाजे खुल गए हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि ये मालूमात आपके या आपके किसी जानने वाले के लिए बहुत अहम हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बरतानवी हाई कोर्ट के डिप्टी जज एलन बेट्स ने होम ऑफिस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। अपने रिमार्क्स में जज ने कहा कि पनाह गुज़ीन खानदानों को होटलों में एक ही कमरे में बरसों तक बंद रखना इंसानी वक़ार के खिलाफ है। अदालत ने इन हालात को इंतहाई तकलीफ दे और ज़हनी अजियत का बाइस करार दिया। जज ने सवाल उठाया है कि आखिर किस कानून के तहत पनाह गुज़ीन खानदानों को 3-3 साल तक होटल के एक सिंगल कमरे में जानवरों की तरह रखा जा रहा है। अदालत ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब भी कोई पनाह गुज़ीन खानदान बरतानिया आता है और इसे इब्तदाई रिहाइश के तौर पर किसी होटल में रखा जाता है तो बरतानवी हुकूमत पर लाजिम है कि वो ज्यादा से ज्यादा 3 माह के अंदर इस खानदान को मुनासिब रिहाइश गाह में मुंतकिल करे। 3 माह से ज्यादा किसी भी खानदान को एक कमरे तक महदूद रखना उनकी बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। अदालत का मानना है एक छोटे से कमरे में जहां ना किचन हो, ना बैठने की मुनासिब जगह हो और ना ही प्राइवेसी, वहां इंसानों को सालों तक रखना इन्हें ज़हनी मरीज बनाने के मुतरादिफ है। इस अहम फैसले की बुनियाद 2 इंतहाई दर्दनाक केसेस हैं जिसकी तफसील सुनकर आपको अंदाजा होगा कि बरतानिया में पनाह गुज़ीनों की असल जिंदगी कैसी होती है। पहला केस एक इराकी कुर्द खातून का है। ये खातून अक्टूबर 2022 में अपने शोहर और एक बेटे के हमरा इराक से बरतानिया पहुंची और वहां पहुंचते ही असाइलम की दरख्वास्त दे दी। दिसंबर 2022 से इस खानदान को नॉर्थ लंदन के इलाके फिंचली के एक होटल के एक छोटे से कमरे में ठहरा दिया गया। इस दौरान उनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश भी हुई। अब तसव्वुर करें, एक शोहर, बीवी, उसका 7 साला बेटा और 2.5 साला बेटी, ये चारों अफराद एक ही छोटे से कमरे में रहने पर मजबूर हैं। इस कमरे में सिर्फ 3 सिंगल बेड हैं जिन्हें जोड़कर रखा गया है। एक छोटा सा फ्रिज है और चाय बनाने के लिए एक केतली है। इसके अलावा इस कमरे में ना तो कोई किचन है, ना कोई डाइनिंग टेबल, ना ही कोई कुर्सी या डेस्क मौजूद है। अदालत ने इस सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि एक ही कमरे में पूरे खानदान के रहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक को सोना हो तो इसके पास सुकून की नींद के लिए कोई दूसरी जगह मौजूद नहीं। खास तौर पर एक छोटी बच्ची की पैदाइश के बाद इन हालात में रहना इस खानदान के लिए किस कदर ज़हनी दबाव का बाइस होगा। जज ने कहा कि चंद हफ्तों के लिए तो ऐसी जगह गुजारा किया जा सकता है, लेकिन इसे महीनों और सालों तक खींचना किसी भी तरह इंसाफ नहीं। दूसरा केस इससे भी ज्यादा तशवीशनाक है जो एक अल्बानवी खातून का है। ये खातून इंसानी स्मगलिंग का शिकार होकर जुलाई 2022 में बरतानिया पहुंची थी। इनके हमरा उनके 2 बेटे भी थे जिनकी उम्रें इस वक्त 17 और 12 साल थीं। इस खानदान को साउथ लंदन के इलाके क्रॉयडन के एक होटल के कमरे में रखा गया जहां एक सिंगल और एक डबल बेड मौजूद था। ये तीनों माँ बेटे पिछले 3 साल से इसी कमरे में रह रहे हैं।
जज एलन बेट्स ने इस नुक्ते को इंतहाई सख्ती से उठाया और कहा कि 12 से 17 साल के बच्चे जिस्मानी और ज़हनी बलूगत की दहलीज पर होते हैं, इन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है। एक माँ और 2 जवान बेटों को एक ही छोटे से कमरे में सालों तक बंद रखना इखलाकियात और बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ है। ये वो केसेस हैं जिन्होंने बरतानवी अदालत के ज़मीर को झंझोड़ा और उन्हें ये सख्त फैसला सुनाने पर मजबूर किया। अब हम बात करते हैं कि इस अदालती फैसले का असर हुकूमत के दीगर इक़दामात पर क्या पड़ेगा। हमने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में बताया था कि बरतानवी हुकूमत ने अखराजात कम करने के बहाने 11 होटल्स को बंद कर दिया था। वहाँ मुकीम सैकड़ों पनाहगज़ीनों को फौजी बैरकों और दीगर सस्ती और दीगर मियारी जगहों पर मुंतकिल कर दिया था। हुकूमत का इरादा है कि वो 2029 तक पनाहगज़ीनों के लिए होटलों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगी, इन्हें सस्ते तरीन कैंप्स में रखेगी। अब हाई कोर्ट के इस फैसले ने हुकूमत के इस इक़दाम के सामने एक बहुत बड़ी कानूनी दीवार खड़ी कर दी है। जो लोग होटलों के तारीक कमरों में या फौजी बैरकों में जानवरों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए अब उम्मीद के नए दरवाजे खुल गए हैं। इस वक्त बरतानिया में लगभग 4300 खानदान ऐसे हैं जो इब्तदाई रिहाइश के नाम पर होटलों में मुकीम हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि ये फैसला एक संग मील की हैसियत रखता है। इस फैसले की रोशनी में अब होम ऑफिस को हर सूरत में पनाहगज़ीन खानदानों को 3 माह के अंदर मुनासिब घरों में मुंतकिल करना होगा। दूसरी सूरत में हुकूमत को सैकड़ों नए मुकदमात और भारी जुर्मानों का सामना भी करना पड़ सकता है। अब कोई भी पनाहगज़ीन खानदान जो 3 माह से ज्यादा अरसे से एक कमरे में बंद है, वो इस अदालती फैसले को बुनियाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। इस सारी सूरत हाल में होम ऑफिस के तर्जुमान का कहना है ये बात बिल्कुल गलत है कि जज ने तमाम पनाहगज़ीनों को 3 माह के अंदर होटलों से निकालने का हुक्म दिया है। होम ऑफिस के मुताबिक ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इन 2 मखसूस केसेस की हद तक महदूद है और इनका इतलाक हर पनाहगज़ीन पर नहीं होता। लेकिन कानूनी माहिरीन हुकूमत के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। उनका मानना है कि जब एक आला अदालत एक असूल तय कर देती है तो ये असूल फिर हर उस खानदान पर लागू होगा जो ऐसी ही सूरत हाल से 2-4 है। दूसरी जानिब रिफ्यूजी काउंसिल के डायरेक्टर इमरान हुसैन ने भी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इस महंगे और गैर अमली होटल सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म करे। इस सारी बहस से ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि बरतानिया जाने का ख्वाब जितना सुहाना लगता है, वहाँ पहुँचने के बाद की हकीकत इससे कई ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही ये भी काबिल सिताइश है कि वहाँ की अदालती निज़ाम में इतनी जान मौजूद है कि वो हुकूमत की पॉलिसियों को चैलेंज कर सके और कमज़ोर पनाहगज़ीनों के इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। ये फैसला यकीनन उन हज़ारों ख़ानदानों के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है जो सालों से होटलों के बंद कमरों में घुट घुट कर जी रहे थे। अब देखना है कि बरतानवी हुकूमत इस अदालती फैसले के बाद अपनी पॉलिसियों में क्या तब्दीली लाती है और क्या वाकई इन मजबूर खानदानों को 3 माह के अंदर कोई बेहतर रिहाइश फराहम की जाएगी या फिर हुकूमत कोई नया कानूनी रास्ता निकाल कर इन्हें दोबारा लटका देगी। आपकी इस पूरी सूरत हाल के बारे में क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि बरतानवी हुकूमत पनाहगज़ीनों के साथ जानबूझकर ऐसा सलूक करती है ताकि मजीद लोग वहां का रुख ना करें, या वाकई उनके पास वसाइल की कमी है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके में असाइलम के मुंतज़िर अफराद को फौजी बैरकों में क्यों मुंतकिल किया जा रहा है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकेंगे कि चीन की जानिब से पाकिस्तानियों को नौकरियाँ देने के ऐलान क्यों किया गया और आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।